हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। भारत में जितने कैबिनेट मंत्री हैं और प्रत्येक राज्यों के कौन कौन मंत्री है, कौन कौन राज्यपाल है और उसकी स्थापना कब हुई थी, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नई सिरे से शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग मंत्री को जानते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन है, तो डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये तो पता, बेसिक सी बात है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। और भारत के गृह मंत्री कौन है, तो ये अमित शाह है। एक चीज़ ध्यान ध्यान देना, पहले भारत के सहकारिता मंत्री का कोई पद नहीं था, लेकिन हाल ही में ये पद जोड़ा गया, तो सहकारिता मंत्री के नाम से भी अमित शाह जाने जाते हैं। तो ये भी याद रखना है, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। यानी भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों का पद है जो किनके पास है, तो अमित शाह जी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी है। आप लोग जैसा कि पता होगा कि वन ऑफ द बेस्ट है ना, बेहतर प्रचलित मंत्री जो सड़क परिवहन के मंत्री के मामले बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, वह नितिन गडकरी जी हैं। और भारत के वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। यह 2019 के पहले चुनाव से पहले यह भारत के विदेश मंत्री रह चुकी थी और वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री भी है और कॉरपोरेट मामलों के भी मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। आई लाइक हिम। बहुत ही प्रचलित, बहुत ही हर जगह पे जा करके बेहतर तरीके से अपनी बात रखने वाले मंत्री, ये भी हमारे पसंदीदा है। विदेश मंत्री है एस जयशंकर। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, अर्जुन मुंडा याद रखना है। और भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री इन्हें अति प्रभार सौंपा गया है। ये पहले इनके मंत्री पद नहीं था, तो स्मृति ईरानी है, याद रखना है। भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। आप लोगों को ओवरऑल इतने सारे बात याद रखना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और आगे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो क्या है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, इस सब के मंत्री कौन है, तो याद रखना, भूलना नहीं है ना, पीयूष गोयल। आपसे एक एक मामला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है, तो आपने तो अभी तक सिर्फ याद किए थे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो फिर ये गड़बड़ हो सकती है। तो याद रखना है, भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य मंत्री और वित्त और कपड़ा मंत्री भी कौन है, तो पीयूष गोयल जी है। भारत के शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री तथा उद्यमिता मंत्री कौन है, तो यह धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है ना। ऐसा बहुत कोई है जो अधिकतर ऐसे से सिर्फ याद करते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। तो नहीं, पूरा याद रखना है। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी है। कौन है, प्रहलाद जोशी। ठीक है, याद रखना है। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी है। भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो नारायण राणे है। कौन है, नारायण राणे। भारत के सूक्ष्म लघु एवं
मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण राणे, ये भूलना नहीं है। भारत के जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, याद रखना है। भारत के जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए, 6 से लेकर 10-12 के लिए इम्पोर्टेंट तो है, और ये कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है, याद रखना है। कौन है? गिरिराज सिंह है। भारत के इस्पात मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, याद रखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया है नागरिक उड्डयन मंत्री, और इन्हें अति प्रभार सौंपा गया है, एक्स्ट्रा प्रभार सौंपा गया है इस्पात मंत्रालय, है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। भारत के रेल मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव, ठीक है। कौन है? रेल, सूचना एवं संचार मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति पारस है। कौन है? पशुपति पारस, याद रखना है। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है, ठीक है, याद रखना है। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आप लोग को याद रखना है, जैसा कि दिख रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्री, अभी भी डिस्कस किए हैं अभी। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। कौन है? राजकुमार सिंह। क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो आप लोग याद रखना है कि राजकुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। भारत के स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी है। कौन है? मनसुख मंडाविया। भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू। इससे पहले किरेन रिजिजू थे जो कानून एवं न्याय मंत्री थे, है ना। अभी वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल हो गए हैं, लेकिन इससे पहले किरेन रिजिजू थे। अभी किरेन रिजिजू क्या है? तो ये भारत के पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है, ठीक है। भारत के पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव, याद रखना आप लोगों को। भारत के पर्यावरण, श्रम एवं वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है, ठीक है। भारत के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे है। कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। भारत के डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन के मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। भारत के डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। कौन है? जी किशन रेड्डी। भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। कौन है? जी किशन रेड्डी, ओके। नेक्स्ट, भारत के सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी। वित्त मंत्रालय एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अति प्रभार के रूप में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल है। भारत के शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूलना नहीं, याद रखना है। भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नारायण राणे हैं। भारत के जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। भारत के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री तथा अति प्रभार के रूप में इस्पात मंत्रालय किन्हें सौंपा गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। भारत के रेल मंत्री तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति पारस है। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। भारत के विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया है। पृथ्वी और विकास विज्ञान मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू है। पर्यावरण, श्रम एवं वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे है। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है। भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। और अंततः सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना याद रखेंगे, है ना। बहुत ज़रूरी भी है कैबिनेट मंत्री को याद रखने के लिए। कोई भी आदमी आपसे पूछ सकता है आपका टैलेंटी को चेक करने के लिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो हम राजधानी एवं उसके मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन जाता है और आप लोग बने रहेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत के राजधानी, उसके निर्माण या गठन, उसके राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासन या फिर मुख्यमंत्री, सबको डिस्कस करने वाले हैं। पहले पूर्वोत्तर राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। सेवन सिस्टर, पहला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, निर्माण हुआ था 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? KT पटनायक है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी रखना है। राजधानी ईटानगर, निर्माण 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुआ था। राज्यपाल कौन है? तो KT पटनायक है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 21 जनवरी 1972 को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो सत्येंद्र नारायण आर्य है। कौन है? सत्येंद्र नारायण और आर्य। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मानिक साहा है। कौन है? मानिक साहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। कहाँ है? कोहिमा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के जो राज्यपाल है कौन है? ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो नेफ्यू रियो है। याद रखना है, राज्यपाल ला गणेशन है और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यपाल, अगर भारत के राज्य की बात की जाए तो मणिपुर की बात किया जाता है। भारत के राज्य में मणिपुर की बात की जाए तो इसकी राजधानी का इम्फाल है। और जिसकी स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके है। कौन है? अनुसुईया उइके। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट मिजोरम की बात करेंगे। तो मिजोरम का कहाँ है? आइजॉल है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। सभी को पता होना चाहिए, तो बचपन से याद करते आ रहे हैं। और इसकी स्थापना 20 फरवरी 1887 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के जो राज्यपाल है हरिबाबू कम्पति है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जोरामथंगा है। कौन है? जोरामथंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग असम पर। तो जिसकी राजधानी है दिसपुर। और इसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री, यहाँ का राज्यपाल है जो कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया है, याद रखना है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा।
मेघालय की राजधानी, नेक्स्ट मेघालय पर आ जाते हैं। देखिए हम लोग राजधानी को बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आप लोग बचपन से याद होगा, मैं ऐसा उम्मीद करते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले बात है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग फोकस रहेगा निर्माण पर और इसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर। राजधानी के बारे में भी बोलेंगे, आप लोग देखते जाएंगे। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और इसकी जो स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इससे पहले फागू चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री थे, सॉरी कहाँ के राज्यपाल रहे हैं। फागू चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे हैं, आप लोग बताना है ना। अभी फ़िलहाल में यह मेघालय के क्या है, राज्यपाल हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? कंराड संगमा है। कौन है? कंराड संगमा। लास्ट है जो पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर की लास्ट है जो सिक्किम है, जिसकी राजधानी है गंगटोक, और जिसकी स्थापना हुआ था 16 मई 1975 ईस्वी को। और इसके राज्यपाल की बात की जाए तो है लक्ष्मण आचार्य है। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट अभी आते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और इसकी जो निर्माण हुआ था 25 जनवरी 1971। और यहाँ के जो राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल है। शिव प्रताप शुक्ल, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है। उत्तराखंड के बाद बात करेंगे तो इनकी 2 राजधानी है, एक है देहरादून और दूसरा गैरसैंण है। कौन कौन? देहरादून, गैरसैंण, हमें उम्मीद करते हैं आप लोग याद होगा। इसकी स्थापना बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आप लोग को ये भी बताना है कि उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर के बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, किस राज्य से? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका जवाब। इसके राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और इसके जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ की जो राजधानी है चंडीगढ़ है, और बहुत पहले से रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करा जाए तो बनवारी लाल पुरोहित है, जिन्हें अति प्रभार सौंपा गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भगवत मान है। कौन है? भगवत मान है। अगर आप लोग इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स की जानकार है तो आप लोग ये बताना है भगवत मान किस पार्टी से संबंधित रखते हैं, ठीक है, यानी किस पार्टी का जो पंजाब में अभी सरकार बनी हुई है, आप लोग बताना है कमेंट बॉक्स में। हरियाणा की इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है गढ़ है, और इसका निर्माण हुआ था, पंजाब से कटकर अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। और इसके जो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय है, याद रखना है आप लोग, बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग याद रख रहे होंगे, पता चल रहा होगा, सुन भी रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं उत्तर भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। और इसकी स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और इसके जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वही बुलडोजर बाबा है ना, योगी आदित्यनाथ है ना। जहाँ पर भी क्राइम देखते हैं उनके घर पर डायरेक्ट बुलडोजर चलाओ और शूट एंड शाउट एक बार में ख़त्म करिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं पूर्वी भारत। जो पहला क्वेश्चन है बिहार। और बिहार के राज्यपाल बिहार के राजधानी कहाँ है? तो पटना है। और इसकी स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। जैसा कि हम पहले भी क्वेश्चन पूछे थे कि मेघालय के राज्यपाल है फागू चौहान, और बताना था आप लोगों को कि फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल रहे थे। तो आप लोगों को उससे पहले थे बिहार के ही राज्यपाल थे फागू चौहान। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वही नीतीश कुमार है ना। मैं मुख्यमंत्री था, रहूँगा, पता नहीं कितना साल तक रहेंगे, है ना। चलिए नीतीश कुमार है, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। और इसकी जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आप लोग को ये भी बताना है कि झारखंड किस राज्य से अलग होकर के बना था, आप लोगों को जवाब देना है। और यहाँ के जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन आप लोग राज्यपाल याद रखना है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है ना।
आम आदमी मोर्चा पार्टी से है, सॉरी मोर्चा पार्टी से है, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता, जिसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और यहाँ के जो राज्यपाल है सीवी आनंद बोस हैं, सीवी आनंद बोस, ठीक है। कौन है? सीवी आनंद बोस है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि सीवी आनंद बोस से पहले कोलकाता के राज्यपाल कौन थे? आप लोगों को जवाब देना है। नेक्स्ट लास्ट है पूर्वी भारत के राज्य की बात करें तो उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। और इसकी जो निर्माण हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं नवीन पटनायक जी उड़ीसा में, है ना। बहुत लंबे समय से भी रहे हैं, है ना। और याद रखना है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये है मध्य भारत। जो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। और इसके जो राज्यपाल है कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है ना। एमसी पटेल बहुत बार इनके बारे में बोला जाता है, एमसी पटेल, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। इसकी भी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये भी बताना आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ की स्थापना किस राज्य से अलग होकर के हुआ था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और यहाँ के जो राज्यपाल है बीवी हरिचंदन है, ठीक है। कौन है? बीवी हरिचंदन। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल, ठीक है। कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं तो आप लोगों को जवाब देना है कि राजस्थान के राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और इसकी स्थापना हुआ था 30 मार्च 1949 ईस्वी को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। कौन है? अशोक गहलोत। गुजरात के राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। इसकी स्थापना हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को। बम्बई से अलग हुआ था, उसमें मुंबई बम्बई कहलाता था, है ना। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो श्री आचार्य देवव्रत है। कौन है? श्री आचार्य देवव्रत, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल, ठीक है। कौन है? भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस है। आप लोगों को ये भी बताना है कि इससे पहले रमेश बैस किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जानकारी लिखना है। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे, है ना, ठीक है। आप लोग याद रखना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलौर है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के जो राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कौन है? सिद्धारमैया, ठीक है। गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। और इसकी स्थापना हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। और इसके राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन, है ना, पिनरई विजयन, सॉरी बोलने में गलती हो गया, पिनरई विजयन है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और इसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? RN रवि है। कौन है? RN रवि, ठीक है। आप लोग को RN रवि याद रखना है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन, ठीक है। चेन्नई के तमिलनाडु के राजधानी मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। आप लोग पता होना चाहिए कि तेलंगाना इसे से टूट करके अलग हुआ है। और इसकी स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। जिसके राज्यपाल है अभी S अब्दुल नज़ीर है। कौन है? S अब्दुल नज़ीर है। आप लोग को याद रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है।
तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है। कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव है। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। ये सारे थे आप लोग का टोटल राज्य और राजधानी। ठीक है, अभी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर, हाँ, जिसकी राजधानी है जम्मू और कश्मीर दोनों है। स्थापना वही 1 अक्टूबर 2019 को, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हुआ था, है ना। जम्मू कश्मीर की अगर बात करे जाएंगे तो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा है। और वो इसके लद्दाख के हैं BD मिश्रा है। ठीक है, याद रखना है। दिल्ली के वही मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल है वीरेंद्र कुमार सक्सेना है। और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। आप लोग याद रखना है। पुडुचेरी। नेक्स्ट आता है पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, जिसके उपराज्यपाल है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, N रंगास्वामी है। और आप लोग को याद रखना है कि लगभग 2 ही हमारा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर अभी मुख्यमंत्री है। एक है नई दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी है। और कहीं पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वहाँ पर उपराज्यपाल राज करते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार बात करेंगे तो वहाँ पर देवेंद्र कुमार जोशी है जो उपराज्यपाल है ना। चंडीगढ़ की बात करेंगे तो बनवारी लाल पुरोहित है जो उपराज्यपाल है। दादर और नागर हवेली की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल है ना। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल है। दोनों दादर और नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप दोनों जगह पर प्रफुल्ल पटेल, है ना। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा बात याद होगा और आप लोग पढ़ते रहें और याद करें सब चीज़ को, है ना। चाहेंगे तो आपके प्रयास से आप लोग बहुत बेहतर अंक ला सकते हैं। कहीं पर कुछ दिक्कत हुआ होगा, बोलने में माइंड मिस्टेक हो गया होगा, है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।